अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल फार्मिंग डायरी और मैं हूं मोहम्मद नुमान इसाक। नाज़रीन, आपको मैंने कुछ वीडियोस में बताया फार्मिंग डायरी के हवाले से कि इसमें कामयाबी के क्या असूल हैं, आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। और मैंने आज सोचा है कि आपको ये भी वजूहात बताई जाएँ कि अक्सर जो हमारे मुशाहिदे में आया है कि लोग इसमें नाकाम क्यों होते हैं, उसकी वजूहात जो हैं 3 बड़ी वो क्या हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस में या हमारे मुशाहिदे में जो हमने चीज़ें नोट की हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हमने भी ये काम शुरू किया था तो शुरू में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की जाएँ जो कि ख़ालिसन हमारे तजर्बे या मुशाहिदे की बुनियाद पर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली वजह जो मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे लगती है कि शौक़। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग असल में काम शुरू कर लेते हैं जिनके पास कुछ पैसे होते हैं, ये ज़्यादा पैसे भी हों 50-60 लाख तक, तो लेकिन उनको इस काम का शौक़ नहीं होता। वो वीडियोज़ देख के या किसी से कन्विंस होके, किसी का फार्म विज़िट करके उनको लगता है कि ये तो बड़ा एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है, इसको कर लिया जाए। तो वो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनको इस काम का शौक़ नहीं होता। वो मुलाज़मों के या एक आध डॉक्टर रख के उसके हवाले कर देते हैं, तो वो फिर उनको जो है ना वो नुकसान होता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये काम हमेशा या तो है कि आपके पास बहुत बड़ा बजट है, यानी 15-20 करोड़ का बजट है आपके पास, आपने बहुत अच्छी ज़मीन खरीदी है और एक हाई टेक जो है वो शेड बनाया है, बेहतरीन डॉक्टर रखे हैं, हाई स्किल्ड लेबर आपके पास है। तो आप बेशक घर में बैठे अपने जो एक इसको ऐसे बाई प्रोडक्ट के तौर पे या साइड बिज़नेस के तौर पे भी सिर्फ कैमराज़ में सर्विलेंस के ज़रिए भी आप इस काम को चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 50-60 लाख का या 70-80 लाख का बजट है, इससे भी कम है, तो दोस्तों फिर आपको ये काम खुद ही से ही देखना पड़ेगा और अच्छे से देखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस काम का शौक़ होना चाहिए। आपको शौक़ होगा, आप फार्म पे आएँगे, टाइम देंगे और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले और शौक़ के बाद जो दूसरी बड़ी चीज़ साथ आपने करनी है इंटर्नशिप, कि काम शुरू करने से पहले आपके पास अमली तरबियत हो कि आपने इस काम को कैसे शुरू करना है, ताकि आपको पता हो कि कैसे जानवर जो हीट में आता है उसकी क्या निशानी है, जानवर जो बीमार होता है उसकी क्या निशानी है, और जो जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है उसको क्या खुराक डालनी है, किस तरह से उसका ख्याल करना है, और जो लेबर आपने रखी हुई है उससे आपने कैसे काम लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसी वक्त होंगी जब आपको शौक़ होगा और आपने इंटर्नशिप या अमली तरबियत इसकी ली होगी। तो दोस्तों, अब जो है दूसरी बड़ी वजह जो मैंने नोट की है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह जो एक आम एक मीडियम रेंज यानी जिसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो बंदे की जो गलती होती है, जो मैंने नोटिस की है, वो क्या है कि दोस्तों लोग जो हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे यानी शेड वगैरह को कंस्ट्रक्ट करने में, उसकी कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। लेकिन जब जानवर ख़रीदने की बारी आती है या खुराक डालने की बारी आती है, तो वो उसमें जो है ना वो सही फ़ैसला नहीं करते और उसमें वो सही पैसे का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि सारा पैसा उन्होंने पहले अच्छा शेड बनाने में और जो है अपनी उसकी चारदीवारी में और उसकी एक अच्छी छत डालने में, और सारा पैसा इस तरफ वो लगा देते हैं ज़्यादा। लेकिन जब जानवर ख़रीदने की बारी आती है या उनकी खुराक की बारी आती है, तो उसमें जो है ना वो फिर मिसाल के तौर पर अगर उनके पास 50 लाख का बजट है, तो 20 लाख से 25 लाख रुपया जो है ना वो बेहतरीन शेड और फार्म की चारदीवारी और एक अच्छा कमरा बनाने में वो सर्फ कर देते हैं। और जो बाकी 25 लाख होता है उसमें फिर वो कहते हैं कि हम जानवर भी ले आएँ और इनकी खुराक का भी इंतज़ाम करें। तो फिर उसमें जो है ना उनको खातिर ख्वाह जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास जितना बजट है, आप बांसों की छत डाल लें, 1-2 पिलर बना के उनको कवर कर लें और कम पैसा लगाएँ और ज़्यादा पैसा जो है वो आपके जानवरों पर हो। फिर जो पैसा आप हासिल करें, जो पैसा कमाएँ, उससे आहिस्ता-आहिस्ता आप अच्छा शेड अपना बनाएँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो दोस्तों, ये भी लोग अक्सर जो है ना वो गलतियाँ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि तीसरी वजह जो मुझे लगता है कि वो क्या है। दोस्तों, तीसरी और सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग ये काम तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनके पास जो है ना दूध को बेचने के लिए एक मार्केट नहीं होती, वो इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। वो फार्म शुरू कर लेते हैं, 8 या 10 जानवर या 6 जानवर वो ले आते हैं और वो उन्होंने उनको खुराक डाल रहे हैं, और लेट्स सपोज़ कि 15 से 20 लीटर भी अगर आपका एक जानवर
दूध दे रहा है, तो आप 6 जानवर हैं आपके पास, तो तकरीबन 100 लीटर आपका रोज़ का दूध हो गया। तो दोस्तों लोग क्या करते हैं कि वो 100 लीटर दूध जो है ना वो ग्वाले को दे रहे होते हैं, या कोई साथ में कोई भी अगर उनके पास कोई ओलपर का या नेस्ले का कोई सेंटर है तो वो उनके हवाले कर देते हैं, तो वो आपको अच्छी कीमत नहीं मिलती। आपको अच्छी कीमत हमेशा देगा जो भी आपका सारफ़ है, यानी फर्स्ट कंज्यूमर, कि आप जो अपना प्रोडक्ट है, अपना दूध है, वो जो भी सारफ़ है एक घर तक पहुँचाएँ। आप लोगों को अट्रैक्ट करें, उनको बताएँ कि जी आपके पास खालिस दूध है, गाय का या भैंस का, तो आप आकर ले सकते हैं। तो आपको फ्री कीमत जो है उसकी कम से कम भी जो है 180, 190, 200 तक मिलेगी। अगर आप ये सारा दूध जो है वो किसी गवाले के हवाले कर देंगे या सेंटर पे दे देंगे, या कोई ओलपर वाले या नेस्ले वाले आके आपसे दूध कलेक्ट करेंगे, तो दोस्तों वो आपको फिर ज़्यादा कीमत नहीं देंगे, वो आपको वही देंगे ₹130, ₹140। तो देख लें 140 में की भी बात करें और 180, तो ये ₹40 लीटर का फ़र्क आ रहा है। तो ये अगर आप कम से कम 100 लीटर का भी आप रोज़ का ये अंदाज़ा लगाएँ, तो ये आपका ₹4000 का एक दिन का जो है ना ये फ़र्क आ गया दोस्तों। ये कितना बड़ा फ़र्क है। तो ये देखें, मार्केटिंग से, अच्छी प्लानिंग से आप इन चीज़ों को कंपनसेट कर सकते हैं और एक बेहतर अपना डेयरी फार्म को चला सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमने भी जब फार्म अपना शुरू किया था, हमसे भी गलतियाँ हुई थी, तो हम आहिस्ता-आहिस्ता उन गलतियों से हमने सीखा है। तो फिर सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें और आपको पता हो कि किस तरह आप बेहतर एक फार्म को चला सकते हैं, किस तरह उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, और खुराक और जानवरों की जो सिलेक्शन है उस पे आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये शेड वगैरह है जो, ये चीज़ें आप आहिस्ता-आहिस्ता इसको बेहतर कर लें। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी चीज़ें थी जो आप लोगों के सामने रखनी थी। और दोस्तों एक चीज़ और भी है, बाज़ लोग, अगर आपके पास ये फर्स्ट आरएफ या घरों तक आप दूध नहीं दे रहे, या कोई लोग आपके पास नहीं लेकर आ रहे, तो दोस्तों आप दूध के बाई प्रोडक्ट्स बनाकर भी इनको सेल कर सकते हैं। हमने काफ़ी लोग देखे हैं। बाई प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि दूध के जो हैं आप खोया बनाकर उसको सेल कर दें मार्केट में, या बर्फ़ी बनाकर आप उसको सेल कर दें, या मक्खन की शक्ल में या देसी घी की शक्ल में, तो भी आपको अच्छे पैसे मिल जाएँगे। लेकिन खुदारा गवाले के हवाले करने से या किसी भी सेंटर वाले के हवाले करने से आपको नुकसान ही होगा, आपको फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो सारा दिन फार्म पे लगा रहे हैं और दूध हासिल कर रहे हैं, तो इतना प्रॉफ़िट तो आप नहीं ले रहे, आप ₹140 में उसको दे रहे हैं और वही दूध वो आपका जो है वो ₹180 में लोगों के घरों में दे रहा है, या वो आगे सेल कर रहा है, कोई भी दुकान वाला। तो ये बेहतर नहीं है, बेहतर यही है कि आप फर्स्ट सारफ़ तक, फर्स्ट कंज़्यूमर तक अपने दूध को, अपने प्रोडक्ट को पहुँचाएँ। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, आप लोगों के सामने रखनी थी। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो और ये काविश पसंद आएगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तो दोस्तों हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को भी लाइक करें, पिछली तमाम वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।